गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज लिलियम टिक देखते हैं कि डॉक्टर नैश जी ने लिलियम टिक के बारे में क्या कहा है। तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं वो देख लेते हैं पहले। इसमें भी सीपिया की तरह वही बियरिंग डाउन सेंसेशन रहता है। जब आप डॉक्टर एन.एम. चौधरी पढ़ेंगे तो उसमें 10-12 दवाओं का नाम लिखा हुआ है जिसमें ये बियरिंग डाउन सेंसेशन रहता है। तो अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन है किसी पेशेंट में तो आपकी दवा उस 10-12 दवाओं में लिमिटेड हो जाती है, सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो इसमें भी है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन जैसे कि पूरा का पूरा जो पेल्विक कंटेंट है वो वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाएगा। आराम कैसे मिलेगा? हाथ के सपोर्ट से वो वेजाइना को हाथ से पुशअप करेगी ऊपर की तरफ या फिर नीचे बैठने में। अब इसमें और सीपिया में जो डिफरेंशिएशन है कि सीपिया में क्रॉसिंग द लेग्स से आराम मिलता है, म्यूरेक्स में भी है, लेकिन इसमें हाथ से ऊपर प्रेस करने में या फिर नीचे बैठने में, ये दो कंडीशन में आराम मिलता है। दूसरा जो सिम्टम है हार्ट का, तो लिलियम टिक में भी फ्लटरिंग ऑफ हार्ट या शार्प स्टिचिंग पेन हार्ट में होता है और उसके साथ साथ ढेर सारा पैल्पिटेशन और फ्लटरिंग रहता है। लेकिन ये जो कंडीशन रहती है जब आप फर्दर डिटेल लेंगे तो यूट्राइन का रिफ्लेक्स सिम्टम रहता है, बच्चेदानी की कोई ना कोई समस्या जरूर रहेगी पेशेंट में। जल्दी जल्दी पैखाना जाने का मन करता है या पेशाब करने का मन करता है। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट अगर मौजूद है, सोनोग्राफी करवाया उसमें यूट्रस डिस्प्लेस्ड है, एंटीवर्जन रेट्रोवर्जन कुछ भी है, उसके साथ फ्रिक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल और फ्रिक्वेंट डिज़ायर फॉर यूरिनेशन। और सीपिया पेशेंट बहुत ज़्यादा पल्सिट्ला की तरह सैड होते हैं, हर बात पे रोती हैं ये और दुखी रहती हैं और जल्दीबाजी, हरीड, हर काम जल्दी जल्दी करते। तो ये जो जल्दीबाजी वाला चीज़ है ना कि वो हर काम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसा लगता है ढेर सारा काम बाकी हो ही नहीं रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करेंगे। तो ये जो होता है ये सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेस करने के लिए होता है। इनके अंदर जो लिलियम टिक पेशेंट होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट और डिस्पोजिशन टू वीप पल्सिट्ला की तरह, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। एवर्शन टू फूड रहता है और सीपिया की तरह ही इनके आसपास क्या घटना हो रही है उसके लिए ये टोटली इनडिफरेंस इनके अंदर आ जाता है, इनको कोई मतलब ही नहीं, ये चाह के भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो लिलियम टिक सीपिया के काफ़ी करीब आती है। भारीपन, पेट में भारीपन, ऐसा लगेगा कि जितना सब आंतों से लेकर के सब सामान है पेट में सब वेजाइना के रास्ते नीचे आ जाएगा। उंगली से सपोर्ट करने पे या उंगली से वेजाइना में ऊपर की तरफ पुश करने से लिलियम टिक पेशेंट को आराम मिलता है या फिर नीचे बैठने से आराम मिलता है, जबकि सीपिया में क्रॉस करने से। तो ये जो परसिस्टेंट बियरिंग डाउन सेंसेशन है ये हर चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि केवल यूट्रस नीचे आ जाएगा, इसमें ऐसा फील होता है कि जैसे आंतें बाहर आ जाएंगी, लीवर बाहर आ जाएगा, किडनी बाहर आ जाएगी, आपका हार्ट बाहर आ जाएगा, यहाँ तक कि शोल्डर्स भी फील होता है कि सब नीचे की तरफ वेजाइना की तरफ ही प्रेस हो रहा है। ये है लिलियम टिक में। अभी क्या है कि लिलियम टिक और सीपिया दोनों जो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लिए मेन रेमेडी है, इनको डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं है। कुछ डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम है, जैसे सीपिया क्या आपका क्रॉनिक केसेस में, जबकि लिलियम टिक अगर शार्प या इंटेंस पेन हो रहा है उस कंडीशन में लिलियम टिक ज़्यादा बेटर है। और अगर कैचेक्सिया प्रेजेंट है तो ये आपका सीपिया के फेवर में जाएगा। आपका एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन या यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के लिए लिलियम टिक सबसे पहली दवा है और सबसे अच्छी दवा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लिलियम टिक में यूरिनरी इरिटेशन, तो बार बार यूरिनेशन जाने पे थोड़ा सा ही पेशाब होगा, तो बार बार महिला पेशेंट जा रही हैं, पेशाब कर रही हैं, आ रही हैं, तो कभी कभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कैंथेरिस प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं। थोड़ा फर्दर डिटेल लेंगे, अगर यूट्रस के सिम्टम मिलते हैं तो फिर गो फॉर लिलियम टिक। पेशाब के इरिटेशन की तरह ही इसमें स्टूल में भी इरिटेशन होता है, रेक्टल इरिटेशन भी है, बार बार मोशन भी मालूम देता है।
एक और सिम्टम है यूट्रस का रिफ्लेक्स यूट्राइन, जो सिम्टम है वो है हार्ट, शार्प स्टिचिंग पेन होता है चेस्ट में, हार्ट रीजन में, और उसके साथ साथ फ्लटरिंग और पैल्पिटेशन भी होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हार्ट को पकड़ रखा है। तो इसमें आप कैक्टस जी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो लिलियन टिग में जो भी सारे सिम्टम है, जो भी चीज़ें, सब की सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेशेंट के यूट्रस से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उससे कनेक्टेड रहते हैं। वो कनेक्शन जरूर रहता है। आप कोई भी दवा दीजिए, कैंथेरिस दीजिए या बाकी चीज़ें, लेकिन अगर आप जब डिटेल लेंगे तो पता चलेगा यार हमें तो लिलियम टिक देना था। और डिप्रेशन भी बहुत रहता है लिलियम टिक पेशेंट में। हमेशा वो आमतौर पे जो अगर यूट्रस की समस्या है तो जो फीमेल पेशेंट है वो सैड ही रहती हैं, उनका वीपिंग मूड रहता है और घबराहट, बेचैनी, इरिटेशन, और हर काम लिलियम टिग में ये स्पेशल है कि हर काम बहुत हरीड, जल्दी जल्दी ढेर सारा काम बाकी करना है, लेकिन वो काम ख़त्म ही नहीं होता और कैसे करना है ये भी वो समझ नहीं पाती, परेशान नहीं हो जाती। तो ये थी लिलियम टिक डॉक्टर ईबी नैश से। अभी मैं कुछ मेंस्ट्रुअल सिम्टम जो इटैलिक वर्ड में है बोरिक में, वो भी बता देता हूँ कि डॉक्टर बोरिक ने क्या लिखा है जो मेंसेस के बारे में, कि मेंसेस अर्ली स्कैंटी, डार्क क्लॉटेड और ऑफेंसिव। अर्ली स्कैंटी, डार्क क्लॉटेड और ऑफेंसिव, फ्लोज ओनली व्हेन मूविंग अबाउट। जब तक वो मरीज चलती रहेगी तब तक ब्लीडिंग होगी, जैसे ही वो लेटेगी, आराम करेगी तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये इसका एक और बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है डॉक्टर बोरिक से। तो ये थी लिलियम टिग नैश से। थैंक यू।